आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन सभी को। लॉन्डन बोली। बहुत ऊर्जा थी, मतलब एंड में जब धरती माँ को ऊर्जा दी ना, तो पूरी गोल्डन कलर की ऊर्जा, और पूरा उसके ऊपर धरती माँ के ऊपर एक कवच बन गया, मतलब पृथ्वी के गोले के ऊपर गोल्डन कलर का, इतना मतलब ऊर्जा थी। और जब भी मैं ट्री के साथ कनेक्ट करना या खुद को नीचे बैठना, तो मुझे रोना ही आ रहा था, पता नहीं मतलब मुझे रोना कनेक्ट कर ट्री के साथ। और दो मैसेजेस आए हैं मुझे कि अ, हम लोग ये सोचने में या ढूंढने में निकल जाता है एज अ मेडिटेटर कि हमारी पास्ट लाइफ क्या थी, हम कौन थे। तो पर ना, उससे भी ज्यादा जरूरी है, हमारा फोकस होना चाहिए कि हम जो भी थे ना, वो नॉलेज अभी हमें ये लाइफ में डाउनलोड करना है। तो कौन थे की जगह पे वो नॉलेज डाउनलोड करने में, वो मतलब सिद्धियां वापस लाने में, और उसको लोगों के कल्याण में यूज करने में, उस पे हमारा फोकस ज्यादा होना चाहिए। बल्कि नाम क्या था, कौन थे, मतलब क्या कर लेंगे हम लोग जान के। पर नॉलेज अगर हमने डाउनलोड कर लिया ना वो सब, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा, मतलब लोगों के लिए। और हम्म। दूसरा आया कि अगर हम अवेयरनेस में है ना, तो पास्ट लाइफ भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अभी हम सब में इतना नॉलेज तो आ गया है कि अवेयरनेस में हमें कैसे रिएक्ट करना है। अगर हम्म। कोई भी पैटर्न बार बार रिपीट हो रही है, तो बस हमें माफी मांग के आगे बढ़ना है। तो और दूसरा क्या था कि अवेयरनेस में रहना, एक तो माफी मांगनी है, ऑब्जर्व करते रहना है कि, और स्वीकारना है कि अगर हम गलत है तो हमें क्या इतनी अवेयरनेस है कि हम गलत है, वो स्वीकार भाव है। और दूसरा कि अगर पैटर्न्स रिपीट हो रही है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पास्ट लाइफ का कुछ है। तो उससे माफी मांग के वो भी एक्सेप्ट करके चेंज के लिए रिक्वेस्ट करनी है, ना कि बल्कि पास्ट लाइफ क्या है इन सब में पढ़ना है। उससे अच्छा है अभी की जो लाइफ है उसमें अवेयरनेस में रहो। वो दो मैसेजेस आए थे। और आपने जब बोला ना सहस्त्रार चक्र, तो आपके बोलने के 1 मिनट पहले ही मैंने देखा कि पूरा वाटरफॉल, मतलब ऐसे, और मेरा सिर और फेस तो फील ही नहीं हो रहा था, ऐसे पूरा मतलब नेचर बन गया था। और वहां पे वाटरफॉल, बाकी की पूरी बॉडी मुझे फील हो रही थी, पर हम्म। फेस फील नहीं हो रहा था, पूरा वो नेचर बन के वहां पे वाटरफॉल गिर रहा था। और दूसरा दूसरा कुछ भी था मुझे, हाँ। और ना आज मुझे थोड़ा थोड़ा ये कि मैं कोई गोल्डन कलर की मूर्ति का मतलब भाव हो रहा था, मैं मूर्ति हूँ ऐसे मुझे लग रहा था। लाज बहुत में। सुंदर। बहुत सुंदर अनुभव। स्टार्टिंग में आज जो आपने बोला कि हमारे जो पिछले जन्म में हमने ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को हमें डाउनलोड करना है। यही मैसेज आज गर्भ संस्कार में आया है। ज्ञान तो सभी के पास है, हम सभी दिव्य आत्मा है, और हर एक जन्म में हमने ज्ञान को प्राप्त किया है। पर हमारे ही इस भौतिक अहंकार के कारण, मोह के कारण हमने इसके ऊपर एक परत जमा कर दी है। तो उसको सिर्फ हटाएंगे तो वो ज्ञान उभर कर ऊपर आएगा। यही आज गर्भ संस्कार में मैसेज था। वही आपने आज फिर से अनंत कुंज में आपको आया, रिपीट हुआ है। तो ये सच है। और जो भी आप बोल रहे हैं कि स्वयं को फील नहीं कर रही थी, ये मेरी भी स्थिति हो गई थी। जब हम सहस्त्रार पे गोल्डन कमल को देखा तो ऐसे लग रहा था एक रिंग के स्वरूप में बीच में। शरीर को नहीं फील कर रहे थे, सिर्फ एक प्रकाश की रिंग है, उसके ऊपर जैसे डायमंड होता है उसी प्रकार एक प्रकाश रूपी कमल है ऊपर की ओर। इतना ही मैं देख रहा हूँ, बीच में बॉडी कुछ भी नहीं, पूरा ट्रांसफर अंदर बाहर सब एक ही इस स्वरूप में। बहुत ही ऊर्जा थी। आज तो मेरा बोलने का मन नहीं कर रहा था कि कभी मेरे रिक्वेस्ट भी है कि कभी कभार ऐसे मौन के स्थिति में रहना है। ये वर्ड्स आया था सहस्त्रहार में, गोल्डन कमल की एनर्जी यानी मौन की स्थिति में रहना। ऐसा आएगा तो भले ही कोई भी एक शब्द भी ज्ञान नहीं आए, पर उसी ऊर्जा में हम मौन रहेंगे इसके आगे। यानी धीरे धीरे हमें भी मौन की
प्रैक्टिस होने लगेगी। ये स्थिति आज की थी। तो ये मैसेज अंदर से आया है, एक बताना है, क्योंकि आगे जाके कभी ऐसा हुआ और मेरी आवाज ना आए तो आंखें खोल के ना देखिए और वैसे ही बने रहे। हम भी, हमारे ही आत्मा उद्धार के लिए, हमारी ही उच्च चेतना के लिए हमें भी मौन को सीखना चाहिए। मौन शब्द, जैसे कि सिर्फ पिछली बार ही ये आया था मैसेज कि शब्दों का मौन नहीं चाहिए, आत्मा से मौन होना चाहिए। अंतरात्मा से भी कोई भी सवाल, डाउट्स या कुछ भी थॉट्स भी नहीं आने चाहिए। ये स्थिति होनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपका फेस नहीं दिख रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सृष्टि है या सभी ऐसा ही कि हम उसमें ही मेल्ट हो गए हैं, यूनिवर्स में हो या पृथ्वी माँ के ऊर्जा स्वरूप में हो, या जिस स्थिति को हम देख रहे हैं उसी में स्वयं को ढालना है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमें प्रेजेंट में जीना है, तो ध्यान की स्थिति में हम क्या देख रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उसमें ही स्वयं को लीन करना है, ऐसी स्थिति में रहना है। और आगे जाके कभी ऐसा वर्ड्स आए आए कि मौन स्थिति में रहना है, तो ये जरूर से भी याद रखना है, भले ही कुछ ना आए वैसे ही बने रहना है। बस, थैंक यू मिशेल मैम, बहुत सुंदर शेयरिंग आपका। मुझे ना आज्ञा चक्र पे ध्यान केंद्रित होके अंदर अंदर जाके ना एक मतलब पूरी ब्लैक स्थिति हो जाती है। और मुझे वहां पे इतना अच्छा लगता है, मतलब एकदम शांत और कुछ नहीं, बस वही शांति, पूरा शून्य ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है वहां पे। ओके। जैसे कहते हैं प्रकाश, पर मुझे वो मतलब वहां जाके डार्क मिलता है, पर वहां पे अच्छा लगता है, एकदम शांत होता है वहां पे। और दूसरा मैं पूछती हूँ कि मुझे क्यों ट्री की एनर्जी से कनेक्ट होके रोना आ रहा है। आपको पृथ्वी माँ की सेवा करनी है। अ, माँ के दर्द को आप फील करते हो, समझते हो। पेड़ पौधों के दर्द को आप समझते हो। तो इसलिए आपको कभी भी माँ की एनर्जी, पृथ्वी माँ की एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी और ट्री की एनर्जी कनेक्ट हो जाएगी, जैसे पेड़ पौधे हमारी सृष्टि। तो आपको वो उभर, जैसे बोलते हैं ना, हृदय से एक कुछ तो उनके लिए करने का एक भाव जागृत हो जाता है। या उनको देख कर, अभी भी वाइब्रेशन आ रही है मुझे, उनको देख कर आपको रोना आ जाता है। जैसे कि आपने सालों सालों से आप अपनी माँ से नहीं मिले हो, और जब माँ आपके सामने होती है, जो भाव होते हैं माँ बेटी के बीच के, वही भाव आप उस सृष्टि के प्रति और स्वयं के बीच में वो भाव फील करते हो। जैसे कि किसी किसी को परमात्मा को प्राप्त करने का एक अंदर से बहुत इच्छा दृढ़ होती है, और साक्षात परमात्मा या बाबा जी को देखने के, बाबा जी हमारे सामने हो तो कैसे भाव रहते हैं कि आनंद से आनंद विभोर होकर हम रोने लगते हैं। ये स्थिति आपकी होती है। बाकी अच्छा है सर। यस, और आपने बोला कि पास्ट लाइफ देखना जरूरी नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि देखना नहीं चाहिए। और उसके लिए भी याद रखना है कि हर किसी को पास्ट लाइफ देख कर बोलते हैं ना कि मराठी में हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव हो तो सबको अच्छा लगता है, पर निगेटिव कुछ निकल जाएगा तो एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत सारे आदमी। नहीं नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया है, या मैं ये नहीं कर सकती, नाकारते हैं उस बात को। तो कहीं कहीं मास्टर ऐसा करते हैं कि शौक, एक बोलते हैं कि उनको लग जाता है कि अरे मैं कैसे ऐसे कर सकती हूँ। तो उसी बात को बार बार सोचना 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 और डिप्रेशन में चले जाना। बहुत सारे लोगों को लगता है अरे थर्ड आई ओपन करना है, थर्ड आई से सब कुछ देखता है, अच्छा है अच्छा है। थर्ड आई ओपन होने या एक्टिवेट होने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको दूसरों का सब दिखने लगेगा, आप जगत कल्याण के लिए रेडी होगी। आपकी इच्छा हो तो आप स्वयं का भी देख सकते हो, दूसरों का भी देख सकते हो, पर इतना आसान नहीं होता है। वो देखने के बाद भी आपके भाव स्थिर, आपके भाव में स्थिरता चाहिए। या किसी की स्टोरी देख के सुन के उस व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा दिखे, तो वो इस जन्म में वो व्यक्ति बार बार आपके सामने आ रहा है,
अभी एग्जाम्पल में इस ग्रुप में से कोई किसी का तो पास्ट लाइफ देखा मैंने हीलिंग के दौरान जो भी देखा, पर वो व्यक्ति हमें हमें हमेशा रोज सामने दिखता है। तो बार बार उसको देखकर उसका पास्ट लाइफ या उसका जो भी पिछला कर्मा आप याद करोगे, तो उसके लिए कुछ हानि नहीं है, आपके लिए है जो वो भाव को क्रिएट कर रहा है। तो इतना आसान भी नहीं होता दिखना। दिखेगा, हेल्प करना है दूसरों की, जो भी गाइडेंस आ रहे है उसको देना है और छोड़ देना है। यहाँ भी बहुत संयम की स्थिति में रहने की जरूरत होती है, इसलिए मास्टर्स भी जो ये स्थिति के लिए तैयार है उसको ही देता है। इतना आसान नहीं होता। तो हर एक बोलते हैं ना कि हर एक व्यक्ति फिर 10-10 घंटा ध्यान करके, 8-8 ध्यान करके क्यों नहीं उनका थर्ड आई ओपन होता। कई मास्टर 1 घंटा ही बैठते हैं। ये पिछले जन्म का भी उनका पुण्य कर्म है, पर अभी भी उनको ये फिर से इस जन्म में कंटिन्यू करने के लिए मिला है, तो वो उसके लिए रेडी है, इसलिए मिलता है। तो यहाँ ये याद रखना जरूरी है। समय के अनुसार आज भी वर्ड्स आया है, जो बुक्स दिखाया गया, रेड कलर का बोला गया था, उसमें बहुत ज्ञान है। तो मुझे जो ज्ञान दिखाया गया, तो मैं बोल रही हूँ माँ से कि मैं ये बोलूँ क्या सबको। पर वो बोलते हैं कि नहीं, ये ज्ञान तेरे लिए है। हर एक व्यक्ति को उसके समझ के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार उनको उनको प्राप्त हो रहा है। नहीं शेयर करना है तो मुझे वो शेयर करने के लिए अलाउ नहीं है, वो मेरे लिए। तो हमारे स्थिति के अनुसार हमें सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, हर एक आत्मा को मिलता है। यहाँ फर्स्ट में पेड़ की एनर्जी कनेक्ट हुई, तो वहां ही उन्होंने बोला है कि उस पेड़ के नीचे जो भी कोई आत्मा 10 मिनट के लिए क्यों ना बैठे, उस सभी को बराबर ऊर्जा प्राप्त होते है, पर वही समझ पाता है जो अवेयरनेस में है। बाकी तो उस ऊर्जा को फील भी नहीं कर पाते। हर एक संकट के समय में एक दिव्य ऊर्जा हमारे साथ रहती है और हमें प्रोटेक्शन प्रदान करती है, हमें आगे जाने के लिए पुश करती है, पर हम समझ नहीं पाते अज्ञान के कारण। तो यही समझने की जरूरत है। थैंक यू विजय मैम। मैम अभी आपने एक बोला ना कि हम थर्ड आई पे किसी की लाइफ कनेक्ट कर सकते हैं, और वो इंसान जब भी सामने आए तो वो हम कनेक्शन करने लगते हैं इसका, ये तो उसको क्या कट ऑफ करना है मतलब? नहीं करना ही नहीं है ना, आपको दिखाया गया गया है हाँ। उनको कुछ मैसेज देने के लिए या उनको हम्म। कुछ गाइड करने के लिए। कुछ तो हम्म। कारण है ना, इसलिए तो दिखाया गया। तो आपका जितना उस रोल के प्रति, उस स्थिति के प्रति कार्य था वो कंप्लीट किया, छोड़ छोड़ देना है, पूरा छोड़ देना है। के ऊपर मनन मंथन अपने को नहीं लाना नहीं है। नहीं 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 करना। तो वैसा करोगे तो आप ही अटक जाओगे। इसलिए बोला जाता है ना कि जैसे कुंडलिनी एक्टिवेट करना या जागृत करना इतना आसान नहीं होता है, या ज्यादा ध्यान करने पर भी लोगों को बॉडी में तकलीफ होती है। हम्म। हम्म, तो वो सहन नहीं होता। जैसे इधर भले ही लोग सामने आके नहीं बोल रहे हैं, पर किसी के मन में आया होगा कि जैसे कि दीपिका मैम के मन में आया था, अरे सत्यजीत क्यों नहीं दिखाई देता है, पहले था। मैंने पहली बार उनकी माँ को कहा था ये छोटा है, इसको चैनलिंग के ग्रुप में मत बिठाइए। पर उन्होंने कहा कि वो अ, 5 साल की उम्र में ही शक्तिपात हुआ है, वो गर्भ में था तब से उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया है, आश्रम में रहा है वो गुरु के साथ। उसने दीक्षा प्राप्त की है, वो रोज 11 माला जप करता है, साधना करता है बहुत बड़े, हमसे भी ज्यादा। पर चैनलिंग की जो दिव्य ऊर्जा होती है अलग होती है। तो ये क्या हुआ, कितना भी हो वो ग्रेट मास्टर, पर बच्चा ही है ना, अभी उसको ऊर्जा बैलेंस करना सीखना है, वो नहीं कर पा रहा था बैलेंस। तो उसको उसके बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे थे कि बैलेंस करने नहीं आ रहा था ऊर्जा। तो इसलिए उनके मम्मी को बोला है कि आप इस चैनल के ग्रुप में मत बिठाए, वो खाली अपने आप करे तो ठीक है आप बैठिए, पर उसको मत बिठाइए। तो वहां चक्र उसके अनबैलेंस हुए थे, उसके कारण उसको जैसे बोलते हैं ना कि एक भाव जागृत हो जाते हैं, ज्यादा चिड़चिड़ाहट या ज्यादा ध्यान में बैठना, खेलना है तो ज्यादा खेलना ही, ऐसा चेंजेस अलग सा उसके अंदर हुआ था। तो ये ऊर्जा लगता है लोगों को, अरे मैं 10 घंटा बैठना है, सिर्फ ध्यान 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 करना, ऊर्जा 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 लेनी है, ऐसा नहीं, भागना नहीं है आपको। समय के अनुसार संयम से चलना है, सिर्फ सरेंडर भाव से करते जाओगे तो अपने आप
वो दिव्य ऊर्जा प्राप्त होके हर एक चक्र अपने आप एक्टिवेट होने लगेंगे, बैलेंस होने लगेंगे। आपका जो भी अंदर के स्टक हुए भाव है या ब्लॉकेज हो, धीरे धीरे निकलते चले जाएंगे। तो अपने आप होता है सहजता से। उसको आप ज्यादा प्रयास से जल्दी की प्राप्ति के पीछे भागेंगे तो आपकी बॉडी को तकलीफ होगी। तो इस कारण हर एक मास्टर का थर्ड आई के लिए वेट करना पड़ता है, या समय के अनुसार वो मास्टर की आज्ञा के अनुसार होता है। ये मैं इतना ही बोलूंगी, जैसे उनका मैसेज आया है हर एक की आत्मा के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार प्राप्त होता है उसको। यस यस। थैंक यू बिजल मैम। थैंक भावना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मनिर्भर पिता मैम, भारती मैम, यू। और मैं चैनलिंग के माध्यम से विजल मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। उनके माध्यम से ही मैं जुड़ी हूँ। और आज ना मैम थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कुछ भारीपन सा फील हुआ है। और बस मन करता है कि ज्यादा से ज्यादा मौन में रहे। बहुत यस। ज्यादा कहीं शोर हो रहा है या कुछ हो रहा है, ऐसा लगता है वहां से हट जाए, शांति जगह पर जाए, ज्यादा बोलना नहीं है, चुप रहना है, ऐसा लगता है वो अंदर से। होती है, ऐसी स्थिति भी आती है, पर वहां भी हमें स्टेबल रखना है। जैसे कि हम संसार में रहते हैं, जो भी हमारे कर्म है धर्म है उसको निभाते हुए सब बैलेंस करना है। इसलिए पितामह बोलते हैं कि संसार में रहकर भी हम निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार हाँ, मौन की स्थिति में रहना अच्छी स्थिति है। पर वही एक के पीछे ना भागते हुए आप एक समय निकालिए, एक दिन तय कीजिए कि इस जैसे कि दिन में 1 घंटा मैं मौन पकड़ूंगी तो घर के लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। या जैसे हम उपवास पकड़ते हैं वैसे एक पूरा डे के लिए मैं मौन पकड़ूंगी, जैसे उपवास मौन का पकड़ना है, ऐसे भी करेंगे तो अच्छा होगा। तो सब भी सहमति से आनंद से रहेंगे और आपको भी आपकी इस साधना में कुछ बाधा नहीं आएगी। तो हर किसी के घर में वो अलाउ नहीं होता ना, एक ही पकड़ के भाग रहे हो, घर में नहीं दिख रहे, तो वो भी हम ना देखेंगे तो वो भी कर्मा क्रिएट करेंगे। जिस कर्मा को कंप्लीट करने के लिए आए वो भी हमें करना है, उसके साथ हमारे आत्मा के उद्धार के लिए भी कार्य करना है। तो ऐसा नहीं करना है कि संसार के सभी काम धाम छोड़ के, सभी नाते ना छोड़ के सिर्फ यही नहीं करना है, सब संभाल के लेकर जाना है आगे। यस। थैंक यू थैंक थैंक यू, आपने बहुत गाइडेंस दे दिया। मतलब कितना कॉम्प्लिकेटेड है जीवन, मुझे यू। तो लगता है भगवान कैसे। बस मुझे तो एक यही लगता है कि बस यही मेरी शरणागति है, ध्यान में बैठना। और मुझे पता नहीं क्यों फील होता है कि यही एक हेल्पिंग हैंड है मेरे लिए। और आपके जैसे भारती मैम जैसे मुझे लोग मिल गए ना हाथ पकड़ कर रखने वाले मैम, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फील ब्लेस्ड। तो एक बार फिर से मैम हृदय से धन्यवाद, शिल्पा मैम का, भारती मैम का, बिजल मैम का, अगर सुन रही हैं बिजल मैम को। यस। और थैंक यू। थैंक यू आपका नेक्स्ट। फिर हृदय से धन्यवाद। कि विजल मैम ने भी बहुत सुंदर कार्य किया है, नए नए मास्टरों को जोड़ रहे हैं वो। और आप भी इतना प्रेम से जुड़ते हो, जो भी ज्ञान आ रहा है उसको स्वीकार भाव से अपने जीवन में बता रहे हो, हर एक बात को, हर ज्ञान को स्वीकार रहे हो। और सिर्फ ये मुंह से नहीं, आप अंदर से हृदय से स्वीकार रहे हो, ये भी फील होता है। वैसे ही सीखते सीखते आगे बढ़ना है हमें। थैंक यू शेर। भावना मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। शुभांगी मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। आत्मावंदन मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू है तो कैमरा ऑफ ही रखती हूँ। काफी कुछ चीजें हुई मैम आज। अभी इतना ज्यादा याद नहीं आ रहा है, बट बहुत एनर्जी फील हो रही थी पूरी बॉडी में, हम्म। फ्लो हो रही थी, ऐसा लग रहा था। और पहले तो ऐसे दिखा एक बार में कि अ, बहुत पानी पानी ऐसे दिखा। और जैसे कि फ्लड सा है, हम्म। सब जगह पानी है और उसके ऊपर घर ऐसे तैर रहे हैं, ऐसे दिख रहा था। और मैं तो मस्त मजे में हूँ कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है ऐसे।
ऐसे दिखा कि मैं एकदम मतलब टेंशन नहीं है मुझे कोई, सब ऐसे हो रहा है फिर भी। और जो औदुंबर वृक्ष का आपने जो बताया, वो बहुत एनर्जी तभी फील हो रही थी कि यस। ऐसे वो जो भी सब आप बता रहे थे, विजुअलाइज हो रहा था कि कितना वो दिव्य है पेड़, और उसके नीचे बैठना, ये सब करना। और एक बचपन में हम लोग एक रेंट के घर में जो रहते थे, वहां पे पीछे की साइड में वो एक था वृक्ष। तो मतलब बार बार उसी जगह की याद आ रही थी, वही दिख रहा था। बहुत हम्म, सुंदर। हाँ। और हाँ, और ये राइट नॉस्ट्रिल में बहुत खींचाव महसूस हुआ एक एक बार। और अनाहत चक्र पे एक बार बहुत खींचाव महसूस हुआ। ओके ओके। अच्छा है, हाँ। कोई बात नहीं है। हार्ट चक्र के ऊपर भी वर्क हुआ है, और हम्म सूर्य नाड़ी। हम्म हम्म। और तो एक मोमेंट ऐसा था कि जब ऐसा लगा कि मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे ये वाली फीलिंग थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि सब मिल गया है। अच्छा, मिले ना मिले, बट मैं बहुत खुश हूँ ऐसे। यही आपको पानी में तैरते हुए घर दिखे फिर भी आप आनंदित हो, तो यही इसका मतलब है ना। जो भी परिस्थिति हो, हम्म। हर एक परिस्थिति में एक दिव्य आत्मा को एक जैसे की स्थिति को ही महसूस करना चाहिए, आनंद को, प्रेम को ही महसूस करना चाहिए, वही इसका हम्म अर्थ निकलता है। Yes, हम्म। बहुत सुंदर और है। पेड़ का तो बहुत दिव्य ऊर्जा ऐसे महसूस हुआ मैम, मतलब ध्यान होने के बाद भी ऐसे लग रहा था कि कोई अगर औदुंबर का पेड़ हो आसपास में, मैं सोच रही थी कि मुझे कहीं है क्या मेरे घर के पास में, जाके ऐसे उस हम्म, पेड़ को ने हक कर लूं। बहुत टाइट ऐसे 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 फील हो रहा था। जरूर जरूर, कहीं होगा तो जरूर जाइए। बस, बहुत एकदम। सुंदर। थैंक यू शुभांगी शेरनी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, दिल से ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू शुभांगी मैम अपना अनुभव शेयर करने के लिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए मैम। आत्मन आत्मवंदन। आत्मवंदन आणि ग्रुप आत्मवंदन। आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन। ध्यान एकदम डीप होतं. तुम्ही जेव्हा ते वृक्षाचं म्हणत होतात ना, तेव्हा मला मूलाधार चक्रापासून वरती पूर्ण म्हणजे आपले हात पाय आणि वरती डोकं आहे ना, असं पूर्ण त्या ज्या आपल्या नसा नाड्या असतात ना, त्या पूर्ण गोल्डन कलरच्या अशा डोक्यापर्यंत ते सगळं म्हणजे दिसत होते असं. म्हणजे मीच झाड आहे असं मला म्हणजे ते फील होत होतं. माहित नाही, पण तसंच होतं ते पूर्ण बहुत झाडासारखं. बहुत सुंदर। ऐसे। आणि परत मला ना असं म्हणजे तोंडाला असं एक असं टर्फल असं म्हणजे असतं ना तसं तसं पण दिसलं की ते मी असं फोडून ते बाजूला काढलं. असं एक दिसलं म्हणजे एक काय होतं वरती मला माहित नाही. पण ते असं फोडलं, ते बाजूला बाजूला काढलं आणि परत मला खूप डीप एकदम डीप ध्यान लागलं आणि परत त्या ध्यानामध्ये पूर्ण सॉरी सिल्वर कलर व्हाईट कलरचं पूर्ण एक असं देवी होती का कोण माहित नाही आणि त्यांच्या डोक्यावर असं मुकुट होता. ते पण सिल्वर म्हणजे तेच व्हाईट कलर ऊर्जेचाच आणि कपाळावर हळदी आणि कुंकू होतं असं आणि त्या आशीर्वाद मुद्रेमध्ये होत्या असं एक दिसलेलं बहुत आणि मला अच्छा। जैसे कि आणि ये सभी आप जो बोल रहे हो वो जैसे कि माँ की ही ऊर्जा ना, शक्ति, शक्ति स्वरूप की ही ऊर्जा। हाँ, गोल्डन स्वरूप में आपको दिखाई दी। अच्छा है। और जीवा का जो आप बोल रहे हैं वो देखिए, आप फिर से ध्यान में ही बैठ के फिर से क्वेश्चन रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि ध्यान में हम हैं, हम सभी दिव्य आत्मा हैं। पर भौतिक में बहुत बार ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो नहीं निकालना चाहिए।
तो जो भी ऐसे कुछ जाने अनजाने गलती से निकल गए, जो अम, तो उसको हटाना है ऐसे, ऊर्जा को, वाणी से, जो हमारे आत्मा के लिए उसका कोई यूज नहीं है। हम बोल सकते हैं कि जो ऐसी बातें बोल के जो नेगेटिव ऊर्जा को हमने वो स्टक करके रखा है, तो उसको क्लीन किया गया है, ऐसा मुझे तो अंदर से आ रहा है। तो हा यही। ते हम्म, हम्म, म्हणजे एकदम असं कडक पूर्ण चेहऱ्यालाच होत होते फक्त. आणि हम्म, असं ते कडक एकदम अक्रोडचं कसं असतं ना ते कवच हम्म, एकदम हम्म, जाड, हम्म, हम्म, तसं ते फोडून असं बाजूला निघलं असं पूर्ण. हम्म। त्यातून मी कुछ नहीं, ये हीलिंग का ही प्रकार, आपका जो भी है हीलिंग ही हुआ है। आणि बस। मला ना शेवटी एकदम शेवटी नाकावर भरपूर व्हायब्रेशन झाले. हम्म, आणि नंतर मला ना श्रीयंत्र दिसलं, एकदम मोठं श्रीयंत्र होतं. हम्म, आणि ते वेगळीच अशी जागा होती, म्हणजे ते चित्र दाखवतात ना म्हणजे शंभाल्यासारखं. हम्म, 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 मला माहित नाही ते काय, पण तशा पद्धतीचं असं श्रीयंत्र असं दिसलं. आणि नंतर मला इन्फिनिटीचं ते symbol। हे सिम्बॉल हम्म, तो दिसला. आणि त्याच्यावर भरपूर ऊर्जा होती एकदम. मी म्हणजे भरपूर असं सांगता नाही येणार, म्हणजे खूप ऊर्जा होती. आणि त्याच्यावर एक घोडा होता. हम्म, हम्म, आणि तो घोडा ना असं गोल, दोन पाय वरती होते त्याचे, दोन पाय खाली, आणि तो असा गोल फिरत होता ओके। त्या आणि तो असं गोल फिरत होता, त्याचे पाय दोन, आणि असं दिसलेलं, आणि खूप ऊर्जा होती. यस, बहुत सुंदर अनुभव, और आपका हीलिंग भी हुआ। यस, यस। थैंक यू शेयरिंग के लिए। धन्यवाद राजेश मैम। थैंक यू राजेश्री मैम, अपना अनुभव शेयर करने के लिए। मास्टर्स, और कोई है जो अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। कोई नहीं है तो हम एंड Yes. करेंगे। आप सभी का इन्फिनिटी आनंद कुंज ध्यान सत्र में जुड़ने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद शिल्पा मैम। धन्यवाद भारती मैम। धन्यवाद ऑल मास्टर। शुभ रात्रि।